उस समय मैं करीब 11 वर्ष की थी जब हमारी माँ हमको छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई थी। 2 छोटे भाई बहन, बापूजी और मैं, बस 4 प्राणी ही रह गए थे घर में। हमारी ताई जी और दादी जी ने बहुत जोर लगाया कि हम बच्चों को हमारी माँ के घर नानी के पास भेज दिया जाए और बापूजी की फिर से शादी कर दी जाए। लेकिन हमारी माँ को दिए हुए बापूजी के वचन उनको वैसा करने पर मजबूर नहीं कर सके। अब घर में भाई बहनों में मैं ही सबसे बड़ी थी। बापूजी सारा दिन खेतों में काम करते थे और फिर घर आकर खाना भी पकाते थे। छोटे भाई और बहन बाहर बच्चों के साथ खेलते रहते थे और मैं रसोई में खाना बनाने में बापूजी की मदद करती थी। बापू बहुत बार कहते थे, जा बेटी तू भी बाहर बच्चों के साथ, यहाँ रसोई में आंखों को धुआं लग जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि धुएं के बहाने से मुझे बाहर भेजकर बापू माँ को याद कर रसोई में रोया करते थे। एक दो बार मैंने खुद बापू को इस तरह आंसू बहाते हुए देख लिया था। इसलिए मैं बापू को कभी भी अकेला नहीं छोड़ी थी और उनके आसपास ही रहती थी। जब बापू आटा गूंथ रहे होते थे तो मैं पास बैठकर सब्जियां काट लिया करती थी। मैं भी तो छोटी ही थी, इसलिए सब्जियां कभी बहुत छोटे छोटे और कभी बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में काट देती थी। फिर बापूजी ने धीरे धीरे मुझे भी घर का काम काज सिखाना शुरू कर दिया। मालूम ही नहीं चला मैं कब 16 बरस की हो गई और कब मैंने चूल्हे चौकर और घर की अन्य जिम्मेवारियां संभाल ली थी। मैं अपनी उम्र से पहले ही सयानी हो गई थी। मैं घर के खर्चों, भाई बहन की पढ़ाई लिखाई के खर्चे और बापूजी की फसल की कमाई का सारा हिसाब किताब मैं ही रखने लगी थी। माँ की हर जिम्मेवारी को मैंने अपने सर ले लिया था। जब मैं 21 बरस की हुई, मेरी ताई जी ने पास के गांव की अपनी मौसी की बहू के भाई से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी शादी के बाद घर की पूरी जिम्मेवारी मेरी छोटी बहन पर आ गई। मैं शादी से पहले हर दिन ही छोटी बहन को सभी छोटी छोटी बातें समझाती रही ताकि मेरे बाद मेरी बहन को घर में कोई परेशानी ना हो। आखिर में शादी करके ससुराल में आ गई। घर में सिर्फ मेरे पति और मेरी सास ही थी। मेरे पति के पिताजी को मरे हुए 10 बरस हो गए। उनकी एक छोटी बहन भी थी, लेकिन उसकी शादी पहले ही कर दी थी। जब मैं ससुराल में आई, मैं हर जिम्मेवारी से मुक्त थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि जिस बचपन को मैं माँ बाप के घर में नहीं जी सकी थी, वो अब ससुराल में जीने का मौका मिल गया था। सास ही सभी हिसाब किताब रखती थी। घर की किसी जिम्मेवारी का बोझ मेरी सास ने मुझ पर आने ही नहीं दिया। वो सब काम खुद ही कर लेती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई और वो मुझे हर वो सुविधा देती थी जो मुझे माँ बाप के घर में नहीं मिली थी। लेकिन मैं जिम्मेवारियों के बोझ से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकी और मुझे लगने लगा कि जैसे जिम्मेवारियों का मेरे साथ कोई गहरा संबंध था और वो कुछ ही दिन में मेरे सर पर आकर बैठ गई। मेरी शादी के सिर्फ 6 महीने के बाद ही मेरी सास हमको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कोई रिश्तेदार जब कोई चीज़ मांगता था तो मैं बहुत देर तक घर में इधर उधर खोजती रहती थी, क्योंकि सब कुछ तो सास ही किया करती थी उस घर में। मैं एक एक चीज़ को खोजने के लिए पूरे घर में उथल पुथल मचा देती थी। जब मेरी सास को अर्थी पर लिटाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगी तो मैं दौड़कर उनकी लाश से लिपट गई और दहाड़े मारकर रोने लगी, मेरी माँ को दूसरी बार मुझसे दूर मत ले जाओ। उनके संस्कार के बाद 3 दिन तक घर में पूजा पाठ होते रहे। उस समय मेरे पति की बहन भी घर पर ही थी। उसने 10 दिनों के लिए घर की जिम्मेवारी अपने हाथों में ले ली थी। जब वो अपने घर जाने लगी
तो वो मेरे पास आई और मुझे चाबियों का एक गुच्छा देकर बोली, लो भाभी, अब घर की जिम्मेवारी संभाल लो। वो वही चाबियों का गुच्छा था जो मैं अपनी सास के पास देखा करती थी। ऐसा ही चाबियों का गुच्छा मैं भी तो शादी के बाद अपनी बहन के हाथों में देकर आई थी। पहला चाबियों का गुच्छा मुझे मेरी माँ की मौत के बाद अचानक ही मेरे हाथों में आ गया था, और अब सास की मौत के बाद एक और चाबियों का गुच्छा मेरे हाथों में दे दिया गया था। मैं सोचने लगी कि एक औरत के जीवन में चाबियों का गुच्छा सिर्फ ताला खोलने वाली चाबियाँ ही नहीं होता, वो जिम्मेवारी का एक बहुत भारी बोझ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।